हेलो एवरीवन, कोड इन में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल में ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जा रहा है। अभी तक 3 लोगों के मारे जा चुके होने की खबर आ चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और काफ़ी पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सरकार की प्रॉपर्टी को भी बहुत डैमेज किया गया है। बट ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है, इस बारे में भी जानते हैं। तो बेसिकली वक्त अमेंडमेंट बिल जो आया था, जिसपे मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, उस बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तभी ये वायलेंट हो गए। जो इसका एपिसेंटर बना है इस प्रोटेस्ट का, जो सबसे ज़्यादा वायलेंट जहाँ पे हुई है, वो मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में सिचुएशन सबसे वर्स्ट है। यहाँ प्रोटेस्टर ने 3 लोगों को घर से निकालकर जान से मार दिया है, जिसमें से एक 72 साल के बुजुर्ग आदमी भी थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ आम गैंग बाहर से आई और उन्होंने ये काम किया है। बट अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये काम किसने किया है। चांसेस ये है कि मुर्शिदाबाद के लोगों ने ही किया है और वेस्ट बंगाल में जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि वो सच में है या नहीं। लेकिन पूरी सिचुएशन को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स को जल्द से जल्द बुलाया जाए। और इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला था कि कम से कम जो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन है, सेंट्रल फोर्स को कम से कम 5 साल तक वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय रहना चाहिए। बट अगर देखें तो ये जो पूरी प्रोटेस्ट है वो पॉइंटलेस है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी अमेंडमेंट हुआ है वक्त में, वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा। तो जब ये वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा तो प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब वेस्ट बंगाल में? तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये एक्सटर्नली कोई कराना चाह रहा है कि लोग इतना जागरूक नहीं है कि उनको ये चीजें पता नहीं है। फिलहाल अभी की प्रेजेंट की बात करें तो जो एमएचए है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हेड है हमारे अमित शाह, उन्होंने सेंट्रल पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और आरएएफ को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाए, लेकिन अभी इस पे सोचा विचारा जा रहा है। फिलहाल के लिए जरूरी है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिल के काम करें, अपना जो सेल्फिशनेस है वो किनारे रखें और मिल के काम करें और स्टेट को शांति प्रिय बनाएं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जैसा पीयूष गोयल साहब ने बोला कि अमेरिका और चाइना के वॉर के बीच में इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लोग अगर इस पे ज़्यादा फोकस करते तो वो ज़्यादा सही रहता, इसके बजाय कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्लैश और ये सब चीज़ें। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इंडिया में पीस मेंटेन रखा जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि प्लीज़ थोड़ा रेडिकल ना बने और चीज़ों को समझें। जैसे कि अभी नागपुर में हुआ, आपने देखा कि अंतिम में पता चला कि वो इंडियन लोग नहीं कर रहे थे और बेसिकली वो एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ भी अगर आप देखिए तो कोई ज़रूरत नहीं थी वॉयलेंस करने की, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो लागू नहीं करेंगी। तो क्या पता ये कौन कर रहा है, लेकिन जैसे-जैसे आगे रिपोर्ट्स आएँगी, जैसे-जैसे जो डेवलपमेंट होगी, मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही है और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू, बाय-बाय।